आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास के पहले सब्जेक्ट का टॉपिक साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बेटा बताया कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग animals, plants and microorganisms। यानी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये भी जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग बींग्स है। इनमें ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और सबसे छोटे किन्नी माइक्रोब्स भी इसमें आते हैं जिनमें जान होती है। अब हमारे 8वीं क्लास का एक चैप्टर है पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। पहले हम जानेंगे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। एक बात मैं आपको ज़रूरी बेटा बता दूंगा कि ये जो साइंस है ये हमें प्रैक्टिकल देता है कुरान का, कि जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में अल्लाह ने अपनी कुदरत ज़ाहिर की और ज़ाहिर करता भी है। तो कुरान भी हमें कहता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह की कुदरत हर एक चीज़ पर हाइल है। वो हमें अभी पता चलेगा कि कैसे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they are tiny living organisms that are too small to be seen with the naked eye. They are found almost everywhere from human body to the environment. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो मीन्स इन इंग्लिश सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं और हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, हमारे कमरों में भी है। ये सब ये अल्लाह ने हिडन हमसे रखे हैं। जैसे हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना होगा तो हम उसको ऐसे अब नेकड आई से नहीं देखते। जैसे हम ज़मीन पर बैठे हैं तो आसमान की तरफ हम नज़र डालते हैं और वहाँ हम सितार देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उस सितार का अक्स, लेकिन उसको हम अपनी शेप में नहीं देख सकते हैं जब तक ना हम इसको एक मशीन लगाएंगे जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हमें एक मशीन की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जिससे हमें छोटी छोटी ज़रात का पता चलता है। किसी वक्त हमारे खून से, हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो हमें ये ब्लड ड्रॉप नज़र आता है, दिखाई देता है। हमारे पास सिर्फ वो इतना ही है कि वो हमारे पास सिर्फ ब्लड है, खून का एक कतरा है। लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ हमें अल्लाह की कुदरत का पता चलता है कि इसमें कितनी मशीनरी है, इसमें कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं, जो अपना काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। तो अब तभी मैंने ये बताया कि दे आर tiny living organisms that are too small to be seen with the naked eye. They are found almost everywhere from human body to the environment. Now, microorganisms are friends as well as our food. अब हम बात करेंगे हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे दोस्त कैसे हैं और हमारे दुश्मन कैसे हैं। लेट अस नो हाउ दे आर आवर फ्रेंड्स। चलो हम पहले बात करेंगे ये हमारे दोस्त कैसे हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स बाय द फॉलोइंग वेज। ये हमारे दोस्त है
इस तरीके से फूड प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक yeast and bacteria help us in the production of curd, bread and other items etc. ये जो फूड प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मसलन यीस्ट की बात करें हम या बैक्टीरिया की बात करें, ये हेल्प अस, ये मदद करते हैं हमें प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड। ये हमें जो दूध होता है, दही होती है या रोटी होती है या बाकी आइटम्स हैं, उनको ये पैदा करने में मदद करता है। डिकम्पोजिशन, फिर इसकी डिकम्पोजिशन है में भी ये मदद करते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस हेल्प अस इन decomposing organic waste, recycling nutrients and maintaining soil fertility। मतलब जो ये डिकम्पोजिशन की पोजीशन होती है हमारे ज़मीन में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सड़े हुए पड़े होते हैं, और उनके लिए अल्लाह ने एक ऐसा ऑटोमेटिक इंतज़ाम किया है, उनमें बैक्टीरिया बैठते हैं, फंगी बैठते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, या हम रिसाइकल करते हैं न्यूट्रेंट्स को, बाकी चीज़ों को, और इससे मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ताकत को भी ये मेंटेन करते हैं। तो इसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। पोजीशन में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त है। मेडिसिन, फिर बात रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड अदर मेडिसिन। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और बाकी मेडिसिन मदद करने में भी ज़रूरत आते हैं, इस्तेमाल आते हैं। तो फिर है बेटा इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, जो हमारे माहौल की साफ सफाई के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। These organisms help us in cleaning up pollutants from the environment such as soil spills and toxic chemicals etc. ये जो environmental cleaning होती है, जो हमारी ज़मीन में ऑयल स्पिल, कुछ तेल के ज़खायरात ऊपर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, या कुछ जहरीली केमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर एक्ट करते हैं और उनको वहाँ से ख़त्म करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ और शफाफ रखते हैं। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें जो चीज़ें यहाँ ज़ेर नज़र आते हैं, अल्लाह की कुदरत सामने आती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग थिंग्स है जो हमारे सामने तो मौजूद है, लेकिन हमारी आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं रखी कि हम उनको ऐसे ही देख सकते हैं। जिस तरह हमें अल्लाह ने दो चीज़ें दी हैं, एक हमें दिया उसने रूह और दूसरी दी बॉडी, इसी तरह हमारे इन ऑर्गेनिज्म में उसने भी दो चीज़ें हमें दी हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको हम सामने देखते हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये दो पहलू है इंसान के भी दो रूप है, एक है ज़ाहिरी रूप और दूसरा है बातिनी रूप। इसी तरह जानदारों में भी जो ऐसे भी जानदार हैं जो बिल्कुल खुफिया तौर है, और हम उसके लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिससे हम इन चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह जब हम फरिश्तों की देखने की बात करेंगे, या हम जिन्नों की बात को देखने की बात करेंगे, तो इसके लिए भी हमें एक चीज़ ज़रूरी लाना है, वो है स्पिरिचुअल ताकत, रूहानी ताकत। उस रूहानी ताकत को हम इस्लाम में ईमान कहते हैं, जिसको जितना ईमान स्ट्रांग होता है, जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के अमल कहने पर अमल प्यारा होगा, उसको उतना ईमान भी बढ़ जाता है। इस तरह वो फिर फरिश्तों को भी देख सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने वजूद को हमारे सामने चोरी रखा है, हिडन रखा है, लेकिन बाकी जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो अल्लाह ने हमारे सामने रखा है। दुनिया के ये सूरज की रोशनी तो अल्लाह ने हमें दी है, हम बड़े बड़े काम करते हैं तो अल्लाह की ताकत से ही करते हैं। अगर अल्लाह ताकत हमें ये नहीं देता तो हम ये नहीं कर दें। गो कि अल्लाह तो हमें सिर्फ अपनी
फिजिकल शक्ल में हिडन है, तो बाकी जो भी उसने अपनी कुदरत दिखाई है वो हमारे सामने है। तो अब हम इनके दुश्मन होने की बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फोज बाय द फॉलोइंग वेज। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये हमारे दुश्मन है। किस तरह? ये नीचे दिए गए कुछ तरीकों से। डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी कैन डिजीज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका दूसरा पहलू ये है, दूसरा रूप ये है कि बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो ये या फंगी हो, ये बीमार करते हैं ह्यूमन्स को भी, इंसान को भी और प्लांटों को भी। फूड स्पॉइलेज, ये फूड को खराब भी करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन स्पॉइलेज फूड लीडिंग टू फूड बॉर्न इलनेस। और ये बैक्टीरिया जब हमारे खाने में हो जाते हैं ये उसको तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं और हमारे फूड को वो जहर आलूदा बनाते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये करता है these organisms can contribute to environmental pollution such as the production of greenhouse effect। ये माहौल को गंदा करने में, माहौल को पोल्यूट करने में भी मदद करते हैं। मसलन ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने में भी ये मदद करते हैं। इस तरह हमारा माहौल खराब हो जाता है। तो लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो हम कुछ जो अहम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको पिछले दिनों पढ़ाया था राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, हेल्प अस इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। राइट, ये भी एक बैक्टीरिया है जो मदद करता है नाइट्रोजन साइकिल को फिक्स करने में, हमारी ज़मीन को ये नाइट्रोजन फराहम करने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड योगर्ट। और जो ये लैक्टोबैसिलस है, जो हम दही खाते हैं या हम कर्ड खाते हैं, इसमें ये लैक्टोबैसिलस दूध को जमने में मदद करता है। सैक्रोमाइसिस हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बीयर। ये जो सैक्रोमाइसिस है ये भी एक बैक्टीरिया है, ये मदद करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, हमारी रोटी को बनाने में, पैदा करने में, और बीयर और शराब को। पेनिसिलिन, फंगस दैट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक्स। ये जो पेनिसिलिन हमें ज़रूरत होता है, ये फंगस जो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या हो गया? एंटीबायोटिक्स वो दवा है जो बैक्टीरिया की वजह से उसने बहुत परेशान किया होगा, इंसान को बीमार पड़ा होगा, और जब बैक्टीरिया का वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम एंटीबायोटिक्स। इस तरह आज हमने पढ़ा पहले 8th क्लास के साइंस चैप्टर में, पहले क्लास का पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगस एंड फोज। तो साथ ही मैं आप तमाम बच्चों को ये गुजारिश करता हूँ जो इस वीडियो को आज नए आए हैं, उनको मेरी गुजारिश है कि वो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी लिखें कि इनको कैसा लगे, और इसको शेयर भी करें दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की, और इसको बार बार देखने की कोशिश करें ताकि इनको अच्छे तरीके से ये क्लास समझ आएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर आज ठीक तरीके से पसंद आया होगा। शुक्रिया।